संकल्प प्रस्ताव लाया गया है और आपने विशेष सत्र बुला के इसको पारित करने के लिए और इस पे चर्चा करने के लिए हम सब लोगों को एक अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से ये सफ़र चल रहा है और माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लोकसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया तो देश की आधी आबादी, देश के वो मानस जो महिलाओं के अधिकार के लिए, संतुलन के लिए, समानता के लिए, इस देश के संतुलन और समानता के लिए पक्षधर रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पता नहीं, ये आप लोगों की चाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सब इंतजार करते रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, और 16 तारीख से जब चर्चा शुरू हुई और 17 तारीख को जब ये बिल गिरा माननीय सब अध्यक्ष महोदय, तो लोगों को लगा कि लोकतंत्र की जीत हो गई। वो आधी आबादी के सपने चकनाचूर हो गए माननीय सभापति महोदय। ये विपक्ष के लोगों को नहीं दिखा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सालों का सफर पे रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया माननीय अध्यक्ष महोदय। इसे यहाँ पे इस सदन में उपस्थित सारे हमारी महिला बहनें प्रत्यक्ष रूप से टीवी में देख कर आई हैं और उसी उत्साह के साथ यहाँ पे विराजित भी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इन्होंने लगातार महिला आरक्षण की बात आई तो सिर्फ ढकोसला किया। लगातार हम सब ने देखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन प्रस्ताव, यानी देश में आधी आबादी को उनका अधिकार देना, उनके अभिमान की रक्षा करना, उनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाना, इन भावनाओं के साथ अगर ये सोचते माननीय सभा अध्यक्ष महोदय तो शायद आज हम इसको दूसरे स्वरूप में यहाँ पे चर्चा करते। छत्तीसगढ़ माननीय अध्यक्ष महोदय, माँ बमलेश्वरी की भूमि, माँ महामाया की भूमि, माँ दंतेश्वरी की भूमि, माता कौशल्या की भूमि, जिसमें लगातार मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे पूरे देश की बात करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय कई बार आता रहा, कई बार चर्चाएं होती रही हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। संविधान सभा में भी इस बात की चर्चा हुई माननीय अध्यक्ष महोदय कि महिलाओं को के आरक्षण के विषय में, लेकिन हमारे संविधान सभा की सदस्य जो रही माननीय सभापति महोदय सदस्य, उन्होंने इस बात को कहा कि हमें आरक्षण नहीं, हमें समानता का अधिकार चाहिए। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की सदस्य दास्यनी वेलुधुन और अन्य हमारी जो सदस्य थी, उन्होंने कहा इस बात को, लेकिन पिछले कई दशकों से, पिछले 6 दशकों से समानता की बात तो दूर है माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण की पृष्ठभूमि तैयार करने का ढोंग रचते रहे और जब आरक्षण की बात सदन में चर्चाएं होती रही तो हमेशा इनका मुखौटा को खुलकर सामने आया। इन्होंने कभी दिल से इसका समर्थन नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब 2023 में पारित हो चुका है सभापति अध्यक्ष महोदय जी, तो फिर ये किसकी बात करें? हमने कभी विरोध किया ही नहीं है। हमने, हमारी सरकार जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने ही पारित किया है, तो फिर किस लिए देरी कर रहे हैं आप? और ये सब नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार बोलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सुन लिए ना। अरे कांग्रेस की सरकार कहाँ पारित किया? मोदी जी की सरकार 2023, लेकिन और कांग्रेस ने विरोध किया था। सर्वसम्मति से ये विधेयक पास हुआ था सदन में माननीय सभापति।
किंतु परंतु अरे भाई सब बातें अभी बोल लोगे तो आपको जब बोलने का समय आएगा तो क्या बोलेंगे? विषय को बचा के रखिए, विषय को बचा के रखिए। आप अपना अवसर मिलेगा सिन्हा जी तो पूरा बोलिएगा, पूरा समय देंगे। चलिए लता जी आप